प्रदेश में अगले साल होने वाली चुनावी जंग को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। कोई सत्ता में बने रहने के लिए मशक्कत कर रहा है तो कोई खोई हुई सत्ता पर वापसी के लिए दिन रात एक कर रहा है। विपक्ष की तैयारियां आने वाले चुनाव में जान डालने के लिए काफी है। अब विपक्ष अपनी ओर से मेहनत तो कर ही रहा है, लेकिन असल में सत्ता किसके पास जाती है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। जितना जरूरी विपक्ष की मेहनत पर बात करनी है, उतना ही जरूरी है सत्ता पक्ष को लेकर बात करने की। अभी तक की योगी आदित्यनाथ सरकार के काम और रिकॉर्ड्स को देखकर लग रहा है कि बीजेपी की ही सत्ता में वापसी होगी और योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी का चेहरा होंगे। सरकार के काम और उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी राम मंदिर मुद्दे को खत्म कर चुकी है। साथ ही उसने अब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी चर्चा शुरू कर दी है। जनता भी मानती है कि जो काम बीजेपी ने अपने इस कार्यकाल के दौरान किए हैं वो किसी और सरकार के बस की बात ही नहीं है। लेकिन इन तमाम प्रशंसाओं के बावजूद बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं बताई जा रही है, जिसके कई कारण भी हो सकते हैं। कहीं न कहीं हो सकता है कि बीजेपी को किसान आंदोलन का खामियाजा भी भुगतना पड़े। पिछले 8 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पश्चिमी यूपी जाटलैंड कहा जाता है। यहाँ पर एक कहावत भी कही जाती है कि जिसका जाट उसके ठाट, और किसान आंदोलन से यही जाट बीजेपी से खिसकते नजर आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी का गठबंधन। 2019 में बीएसपी का साथ लेकर सपा को जो नुकसान हुआ था, उसके बाद अब अखिलेश यादव चुनाव 2022 के लिए छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। सपा ने राष्ट्रीय लोक दल, संजय चौहान की जनतावादी पार्टी और केशव मौर्य की महान दल के साथ में गठबंधन कर लिया है और इसका उन्हें कितना फायदा मिल पाता है ये तो वक्त ही अच्छे से बताएगा। और सबसे महत्वपूर्ण वजह है जिला पंचायत चुनाव के नतीजे। भले ही बीजेपी ने जिला पंचायत चुनाव में बाजी मारी हो, लेकिन कुछ सीटों पर जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी के लिए भी चौंकाने वाले थे, क्योंकि पार्टी को उन जगहों पर झटका लगा था जहां बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। जैसे अयोध्या में मंदिर का मामला निपटने के बाद भी बीजेपी को इसका फायदा नहीं मिला था, बल्कि यहां सपा का दबदबा दिखाई दिया था और यही नतीजे बनारस और मथुरा में भी नजर आए थे। खैर, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से बीजेपी का पहिया डगमगा सकता है। अब असल में किसको फायदा होता है और किसको नुकसान, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। BBPN की रिपोर्ट।